रामपुर नामक गांव में एक बहुत अमीर परिवार रहता था। उनके यहाँ पर 2 बच्चे भी थे। एक बच्चे की उम्र 10 साल थी और दूसरे बच्चे की उम्र 13 साल थी। उनके परिवार के लोग बच्चों पर ध्यान नहीं देते थे। वे उनके खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देते थे। बच्चे दिन भर चॉकलेट्स, केक, चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर खाते। उस घर में एक गरीब नौकर भी रहता था। वह नौकर हमेशा उनके परिवार वालों से यही बात कहता रहता था कि आप थोड़ा बच्चों पर ध्यान दीजिए। बच्चे दिन भर चॉकलेट्स, पिज़्ज़ा, केक, बर्गर, चिप्स जैसा गंदा खाना खाते रहते हैं और घर का बना हुआ खाना बिल्कुल भी नहीं। पर जब भी वह नौकर उसके परिवार वालों से यह बात बोलता था, तब उसके परिवार वाले उस नौकर को डांट देते थे कि हमारा बच्चा कुछ भी खाए, तुम्हें उससे क्या करना, तुम तुम्हारा काम करो। और कुछ समय के बाद ऐसा खाना खाने के कारण बच्चे बीमार होने लगे और जब उनके परिवार वाले उन बच्चों को डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनके खाने पीने के कारण ही इनका स्वास्थ्य खराब हुआ है। यह इतना जंक फूड और गंदा खाना खाते हैं जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप इन्हें घर का ताज़ा खाना खिलाओ और फल फ्रूट्स भी खिलाओ। तब परिवार के लोगों को यह बात समझ में आ गई कि अपना नौकर सही कहता था और वह अपने बच्चों की सेहत के बारे में भी सोचता था। हम उसे गलत समझकर डांटते थे। परिवार के लोगों को उनकी गलती का एहसास हो गया। फिर परिवार के सभी लोगों ने नौकर से माफ़ी मांगी और कहा कि तुम ही अब कुछ करो और बच्चों को कैसे भी फल फ्रूट और घर का बना हुआ खाना ही खिलाओ, क्योंकि बच्चों को अब बाहर के खाने की आदत लग गई है और उन्हें फल फ्रूट और घर का खाना अच्छा नहीं लगता है। तब उस नौकर ने परिवार वालों से कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन से वह नौकर बच्चों के लिए फल फ्रूट की नई नई डिशें बनाने लगा। कभी वह सेमफल की इडली बनाता था, कभी केले की इडली बनाता था, कभी सेमफल व केले की सब्जी बनाता था, कभी फ्रूट मिल्क बना कर देता था और किसी भी तरीके से वह बच्चों को फल व घर से बना हुआ खाना है। अब बच्चों को भी फल खाने की आदत पड़ गई थी और घर के खाने की भी आदत हो गई थी। अब बच्चे बाहर की जंक फूड खाना बंद कर दिया एवं जंक फूड खाना ही भूल गए और वह घर का बना खाना खाकर और फल फ्रूट खाकर उनकी सेहत भी अब सुधरने लग गई थी। तो दोस्तों, हमें हमारी बुराई या हमारी कोई बुरी आदत कोई छोटा व्यक्ति या गरीब व्यक्ति भी बता रहा है तो हमें उसे सुनकर उस बुरी आदत को सुधारना चाहिए और हमें हमारे बच्चों को हमेशा घर का हेल्दी खाना एवं फल फ्रूट ही देना चाहिए। इसी तरह की रोज़ नॉलेज वाली कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।